हम आज की इस वीडियो में गंगा नदी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और गंगा नदी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला दिया हुआ है उद्गम और नामकरण, यानी गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। दिया हुआ है उद्गम स्थल गोमुख, गंगोत्री, हिमनद, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। यानी जो गंगा नदी निकलती है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसको वहां पे गोमुख के नाम से जाना जाता है। जैसे ही यह गोमुख से आगे बढ़ती है इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तराखंड में इसके उद्गम स्थल पे नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। देवप्रयाग में आने के बाद जो भागीरथी नदी है वो अलकनंदा नदी से मिलके गंगा नदी बनाती है। अब इसके बाद से हम नदी को गंगा के नाम से जानते हैं। आगे दिया हुआ है बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र से मिलने पर मेघना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसका शुरुआती में नाम है पद्मा, लेकिन बांग्लादेश में जाके जैसे ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है इसका नाम पड़ जाता है मेघना। आगे दिया हुआ है लंबाई और मार्ग। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई और मार्ग में दिया हुआ है कुल लंबाई लगभग भारत में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। बहने वाले राज्य यानी भारत में यह किन के राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। भारत के यह कुल 5 राज्यों से होकर बहती है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड और पांचवा है पश्चिम बंगाल। अंतिम गंतव्य यानी यह कहाँ पे जाके विलय हो जाती है तो दिया हुआ है बंगाल की खाड़ी में जाके यह समाप्त हो जाती है। सुंदरबन डेल्टा बनाती है, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, वहां से समाप्त हो जाती है। आगे दिया हुआ है गंगा नदी की सहायक नदियां। दिया हुआ है गंगा नदी में बाएं किनारे की नदी, यानी बाएं किनारे से मिलने वाली गंगा में सहायक नदी है रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। ये सभी बाएं किनारे से मिलती है। दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों का नाम है यमुना नदी, टोंस नदी, सोन नदी और दामोदर नदी। आगे दिया हुआ है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है तो इसका सही उत्तर होगा यमुना नदी, जो भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। आगे दिया हुआ है सबसे अनियंत्रित सहायक नदी, यानी इसका सबसे अनियंत्रित सबसे खतरनाक इसकी सहायक नदी कौन है तो इसका नाम है कोसी, जो बिहार के शोक के नाम से भी जानी जाती है। बिहार में बार बार यह बाढ़ ला देती है। आगे दिया हुआ है भौगोलिक महत्व। गंगा का मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और जो गंगा की घाटी मैदान है वह विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और जो मैदानी घाटों में जो गंगा के मैदानी भागों में मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है जो उपजाऊ के लिए सर्वोत्तम होती है। आगे दिया हुआ है गंगा बेसिन में भारत की 43% जनसंख्या निवास करती है और गंगा नदी के घाटियों में भारत की 43% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रमुख फसल चावल, गेहूं, गन्ना और दलहन, जिसमें गेहूं और दलहन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, गन्ना सबसे अधिक बिहार में होता है और चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। आगे दिया हुआ है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, यानी गंगा नदी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है। गंगा हिंदू धर्म में पवित्र नदी मानी जाती है, इसको गंगा मैया के नाम से भी लोग बुलाते हैं। आगे दिया हुआ है भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाया। पौराणिक कथा के हिसाब से जो भागीरथ जी थे उन्होंने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाया था। आगे दिया हुआ है प्रयागराज त्रिवेणी संगम वाराणसी मोक्ष था। बोल रहा है कि जो प्रयागराज है जहाँ पे हर साल कुंभ का आयोजन होता है, वाराणसी जहाँ पे लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए डुबकी लगाते हैं। आगे दिया हुआ है कुंभ मेला। गंगा तट पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन किया जाता है प्रयागराज में, यह भी गंगा नदी का संगम है। आगे दिया हुआ है पर्यावरणीय उसका कोई महत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है परियोजना, यानी गंगा नदी को बचाने के लिए कौन कौन सी नियम को लागू किया गया। गंगा एक्शन प्लान 1950 में लाया गया। इसके तहत गंगा नदी की सफाई की पहली सरकारी योजना थी, यानी यह गंगा नदी की सफाई करने वाली पहली सरकारी योजना थी। इसका नाम था गंगा एक्शन प्लान, इसको 1985 में लाया गया था। आगे दिया हुआ है नमामि गंगे परियोजना 2014 में लॉन्च किया गया था। गंगा संरक्षण की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। आगे दिया हुआ है जल मार्ग, यानी गंगा जल मार्ग प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है।
जिसके अंदर नाव चलती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है विशेष तथ्य क्या है इसका। गंगा यमुना दोआब विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती है। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो विश्व के धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल है। आगे दिया हुआ है गंगा बेसिन का क्षेत्रफल लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे दिया हुआ है वाराणसी गंगा तट पर स्थित विश्व का सबसे प्राचीन जीवित नगर है। दिया है गंगा जल में बैक्टीरियोफेज यानी जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिसके कारण गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद में। आगे दिया हुआ है गंगा का नाम गंगा कहाँ से मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा देवप्रयाग में। जब गंगा नदी के साथ अलकनंदा नदी आके मिलती है, उसके बाद से इसको गंगा नदी के नाम से जाने जाना लगता है। आगे दिया हुआ है गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा गंगा की कुल लंबाई भारत में 2525 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गंगा किस समुद्र में गिरती है, तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में। दिया हुआ है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। आगे दिया हुआ है गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही गंगा पद्मा कहलाती है और आगे जाकर मेघना में मिल जाती है, और आगे जाके मेघना नामक नदी में मिल जाती है। उसके बाद से इसको मेघना नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा यमुना नदी। यमुना प्रयागराज में गंगा से मिलती है, और जो यमुना नदी है वह प्रयागराज इलाहाबाद नाम के शहर में गंगा नदी में मिलती है। आगे दिया हुआ है कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि यह बार बार अपना मार्ग बदलकर बिहार में बाढ़ लाती है। आगे दिया हुआ है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर कौन सा डेल्टा बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरबन डेल्टा। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यूनेस्को में शामिल है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गंगा की दाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो इसका सही उत्तर होगा यमुना, टोन्स, सोन और दामोदर नदी। आगे दिया हुआ है गंगा की बाएं किनारे की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, तो इसका सही होगा घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी। आगे दिया हुआ है गंगा नदी किस प्रकार की नदी है, तो इसका सही उत्तर होगा हिमालयी नदी, क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर से ही इसकी उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गंगा बेसिन का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे दिया हुआ है गंगा बेसिन में भारत की कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 43%। आगे दिया हुआ है गंगा जल की कौन सी विशेषता वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा इसमें जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गंगा नदी की डॉल्फिन को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सुसु। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे दिया हुआ है गंगा नदी डॉल्फिन को किस राज्य का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार का। आगे दिया हुआ है गंगा नदी का जलमार्ग जिसका नाम NW1 है, कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक लगभग 1620 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गंगा नदी से संबंधित नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 2014 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1985 ईस्वी में। राजीव गांधी सरकार ने गंगा की सफाई हेतु इस योजना को प्रारंभ किया था। आगे दिया हुआ है भागीरथी नदी का नाम किस महापुरुष के नाम पर पड़ा, तो इसका सही उत्तर होगा राजा भागीरथ के नाम पर, जिन्होंने कठोर तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर लाया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गंगा का संगम यमुना और सरस्वती के साथ कहाँ होता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रयागराज में, जिसको त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा गंगा। इसे विश्व का सबसे प्राचीन जीवित नगर माना जाता है वाराणसी को। आगे दिया हुआ है गंगा नदी से बनने वाली मिट्टी किस प्रकार की होती है, तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गंगा किस राज्य में सबसे अधिक दूरी तय करती है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। आगे दिया हुआ है गंगा का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा गंगा यमुना दोआब।
आगे दिया हुआ है गंगा को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जाह्नवी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गंगा नदी पर हरिद्वार में कौन सा प्रमुख धार्मिक आयोजन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कुंभ मेला। आगे दिया हुआ है गंगा नदी का पहला बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भीमगोड़ा बांध जो हरिद्वार में स्थित है। आगे दिया हुआ है गंगा नदी का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना बांध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा टिहरी बांध, उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गंगा नदी में मिलने वाली दामोदर नदी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा कोयला उत्पादन के लिए। आगे दिया हुआ है गंगा नदी में गंडक कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा पटना, बिहार में। आगे दिया हुआ है गंगा नदी में कोसी कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी में कोसी नदी जाके मिलती है। आगे दिया हुआ है गंगा का कौन सा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरबन। आगे दिया हुआ है गंगा नदी से संबंधित गंगा सप्तमी कब मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गंगा नदी से संबंधित गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षमी के दशमी के दिन। आगे दिया हुआ है गंगा नदी से जुड़ा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता। आगे दिया हुआ है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पद्मा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गंगा नदी के साथ ब्रह्मपुत्र मिलकर किस देश में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश में। आगे दिया हुआ है गंगा नदी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा माजुली द्वीप जो असम ब्रह्मपुत्र में स्थित है। आगे दिया हुआ है गंगा नदी में सबसे अधिक जुड़ा त्योहार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा छठ पर्व। आगे दिया हुआ है बिहार में गंगा नदी पर बना सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी सेतु। और गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला में प्रवेश करती है।